Hello everyone, welcome to our channel Hello Study is Easy. So, myself Seema Yadav and today we are going to start exercise 3.3 of mathematics class 7. Okay, so इसके जो पहले की एक्सरसाइज है 3.1 और 2 वो हम इसके पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं. तो अगर आपने वो नहीं देखी है देन प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोज़. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट exercise 3.3. So first question is use the bar graph 3.3 यानी फिगर हमें जो ये है ये यूज़ करना है इस क्वेश्चन के लिए एंड आंसर करना है ये फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके, सो क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पैट. आपको बताना है कि सबसे पॉपुलर पैट कौन सा है. तो ये नीचे देख रहे हो आपको पैट्स के नेम्स दिए हुए हैं, है ना. यहाँ लिखा है ना पैट एनिमल और इस तरफ आपको बताना है स्टूडेंट्स. ये दिया हुआ है स्टूडेंट्स हैं कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स. ओके, तो आपको बताना है कि इस पाई चार्ट इसको देख के कि ये जो बार ग्राफ है कि इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर पैट कौन सा है. तो जिसका बार ग्राफ सबसे ऊंचा होगा यानी देखो कैट का बार ग्राफ सबसे ऊंचा है ना. तो मोस्ट पॉपुलर पैट हो जाएगा कैट. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज पैट. कितने स्टूडेंट्स के पास डॉग है एज अ पैट. तो देखो डॉग कितने स्टूडेंट्स के पास है 8. ये बार ग्राफ कहाँ तक रुक रही है 8 तक, है ना. तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पैट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. रीड द बार ग्राफ फिगर 3.4 यानी हमको इसके लिए कौन सा फिगर यूज़ करना है 3.4 एंड विच शोज़ द नंबर ऑफ़ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर. यानी इस बार ग्राफ में हमें पता चल रहा है ये देखो यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ बुक्स जो एक बुक स्टोर के द्वारा सोल्ड की गई है, बेची गई है ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यानी 5 सालों में ये बुक्स सोल्ड की गई है, बेची गई है एक बुक स्टोर के द्वारा. तो उसी से रिलेटेड आपके यहाँ पे क्वेश्चंस होने वाले हैं. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989. ये है 89 एंड 90 एंड 92. तो अब आप देखो हम इसमें बार ग्राफ में देख के बताते हैं. ओके, मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए. ये देखो, है ना. तो आपको बताना है 89. तो 89 ईयर में आप देख सकते हो कि यहाँ तक ये साइन जा रहा है यानी 200 से कम, है ना. तो आप यहाँ पे अगर ये इक्वल बीच में होता ये लाइन तो मतलब हम 150 ले सकते थे, बट ये 200 से थोड़ा नीचे है तो आप 175 इसका आंसर कर सकते हो. यानी 175 बुक्स 89 में बेची गई हैं. नेक्स्ट है 1990 यानी ये, है ना. तो यहाँ पे कितने बुक्स बेची गई है. यहाँ पे भी अगर आप स्केल से प्रॉपरली रखो तो ये मिडल में नहीं है, मिडल से थोड़ा ऊपर ही है. तो 475 बुक्स बेची गई है. ओके, नेक्स्ट है कौन से ईयर में आपको बताना था 1992. तो ये देखो 1992 में कितने बुक्स बेची गई है. ये आप स्केल से प्रॉपर रख के देखना तो आपको पता चल जाएगा. आई थिंक ये 200 से थोड़ा ऊपर है तो 225 आप लिख सकते हो. प्रॉपर स्केल रख के आपको पता चल जाएगा. अगर इन दोनों के बिल्कुल बीच में है बार ग्राफ का जो ये साइन है कोई नंबर के प्रॉपर बीच में है तो वो 50-50 डिवाइड हो जाएगा, है ना. तो इसीलिए इस तरह से आपको पता करना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है in which year were about 475 books sold. यानी 475 बुक्स कौन से ईयर में सोल्ड की गई है, बेची गई है. तो ये देखिए ये 1990 में 475 बुक्स सोल्ड की गई है एंड 225 बुक्स. तो 225 बुक्स कौन से ईयर में सोल्ड की गई थी ये है ना 1992 में. ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वर फेवर दैन 250 बुक्स सोल्ड. यानी कौन से साल में
250 बुक्स सोल्ड की गई है, तो 250 यहाँ होना चाहिए प्रॉपर बीच में, है ना। तो आप 1992 लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि 250 और आप स्केल से देखेंगे तो आपको प्रॉपर इसमें मेज़रमेंट मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 89, यानी 89 में कितने बुक्स सोल्ड की गई है। तो ये 200 से कम है, तो 175 बुक्स सोल्ड की गई है, यानी बेची गई है। ओके, नाउ इस ग्राफ से रिलेटेड 4 क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सिक्स डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, यानी 6 क्लासेस 5th 6 7 8 9 10, है ना। ये 6 क्लासेस के मार्क्स चिल्ड्रंस के नंबर दिए हुए हैं, यानी किस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो रिप्रेजेंट द डाटा ऑन अ बार ग्राफ, तो आपको क्या करना है, एक बार ग्राफ बनाना है जिसमें आप वन साइड क्या करोगे, बार ग्राफ अभी आपने देखा ना कैसे बना हुआ था, ये देखो ऐसे आपको 2 एक्सिस बनाने हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये होता है जो ये लाइन होता है, इसको हम एक्सिस बोलते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, है ना। तो आप इस तरह से बार ग्राफ बनाओगे जिसमें आप इस तरफ क्या लोगे, नंबर्स लोगे, और इस तरफ क्लासेस लोगे। सो बार ग्राफ बनाने के बाद आपको ये कुछ आंसर है वो देने हैं कि आप उसका स्केल कैसे तय करोगे, यानी कितने कितने नंबर्स का गैप लेके आप बनाओगे। जैसे आप ये बार ग्राफ बनाओगे ना, तो यहाँ पे नंबर्स डालोगे, जैसे 80 है और मैक्सिमम क्या है 135, तो आप 80 से भी शुरू कर सकते हो, 80 90 100 इस तरह से। और आप कैसे कर सकते हो शुरू, 10 से भी कर सकते हो शुरू, 10 20 30 40, बट आपको यहाँ तक यानी 140 तक बनाना होगा, है ना। तो ये क्वेश्चंस है ये। और देन है विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो आप यहीं से बता सकते हो तो कि 5th क्लास में है, और मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन 10th क्लास में 80 है ना। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द क्लास ऑफ क्लास 8। अब आपको क्लास 6 से क्लास 8 के जो बच्चे हैं उनका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो मैं पहले आपको बार ग्राफ दिखा देती हूँ, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आपने देखा कि हमने बार ग्राफ इस तरह से बना लिया है, और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ना 5th क्लास में है सबसे ज़्यादा बच्चे, और मिनिमम बताना था तो वो 10th क्लास में है ना। बार के थ्रू भी आप इक्वली बता सकते हो, ओके, बार ग्राफ के थ्रू। देन सेकंड क्वेश्चन था रेशियो बताना था आपको, है ना। किस क्लास का रेशियो बताना था आपको, मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर हमने बता दिया है। सो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लास 6 टू क्लास 8 का रेशियो बताना है, ओके। तो आप देखोगे क्लास 6 में कितने बच्चे हैं, 120 है, एंड क्लास 8 में कितने बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं। तो रेशियो कैसे बताएंगे, दोनों के नंबर्स को हम ऐसे लिख देंगे इस तरह से और फिर कट कर देंगे, ओके। 5 2 जा 10 और 6 2 जा 12, है ना। और ये 1 0 तो पहले ही कट जाएगी, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा 6/5, यानी रेशियो क्या हो जाएगा 6:5, ये हो जाएगा आंसर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट सॉरी इन क्लास इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज़ गिवन बिलो, यानी एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस दी हुई है कि उसके फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स आए हैं और सेकेंड टर्म में कितने मार्क्स आए हैं। तो क्या है आगे, डबल बार बनाना है आपको ग्राफ, क्लोजिंग एप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द क्वेश्चंस, और जो ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनके आंसर करने हैं। डबल बार क्या होता है, जैसे हमने अभी दिखाया एक सिंगल बार वाला क्वेश्चन था, तो हमने एक बार इस तरह से बनाया था, है ना, एक एक बार। अब जो ये वाला क्वेश्चन है तो हम इसके साथ भी एक और बार बना देंगे, ये हो जाएगा डबल बार, ओके। एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं पहले क्या है। इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस मोस्ट, यानी सबसे ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है, यानी पहले सैम में उसके कम मार्क्स थे और सेकेंड सेमेस्टर यानी सेकेंड टर्म में उसके ज़्यादा मार्क्स है। सो ये बार ग्राफ है जो आपको बताया था क्वेश्चन में, डबल बार ग्राफ बनाना है। तो इधर हमने क्या ले लिए, मार्क्स, और इधर ले लिए सब्जेक्ट, है ना। फर्स्ट टर्म के जो मार्क्स हैं वो इस तरह से डार्क शेड में है, और सेकंड टर्म के मार्क्स जो है वो थोड़े वाइट शेड में है ना।
तो ये आप, ताकि आपको पता चल सके ग्राफ देख के कि फर्स्ट टर्म के मार्क्स कौन से हैं और सेकेंड टर्म के मार्क्स कौन से हैं, है ना। और जो नीचे क्वेश्चंस है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव हैज़ परफॉर्मेंस द मोस्ट, यानी किस सब्जेक्ट में बच्चे ने सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है। तो आई थिंक ये देखो मैथ का बार ग्राफ जो है ये ज़्यादा ऊंचा दिख रहा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट टर्म। ब्लैक वाला जो है वो फर्स्ट टर्म का है, ग्रे वाला, है ना। तो यहाँ पे आंसर भी है इन मैथ्स द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इम्प्रूव द मोस्ट। और सेकंड सब्जेक्ट में, सेकंड क्वेश्चन में पूछा था कि किसमें लीस्ट परफॉर्मेंस उसकी हुई है, यानी बहुत कम उसकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूव हुआ है। तो आप देखो बार ग्राफ में देख के ही आपको पता चल जाएगा। ये देखो यहाँ पे जो बार ग्राफ है इसकी जो डिस्टेंस है दोनों ग्राफ की ये बहुत कम है, तो आप लिखोगे सोशल साइंस में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था हैज़ परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, यानी किसी सब्जेक्ट में उसकी परफॉर्मेंस कम हुई है पहले से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हिंदी में, ये देखो फर्स्ट टर्म का जो ग्राफ है ये ऊपर है एंड देन सेकेंड टर्म का नीचे है ना। तो आप लिखोगे यस हिंदी द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट हैज़ गॉन डाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी, यानी एक कॉलोनी का सर्वे हुआ है जिससे रिलेटेड आपको ये डाटा दिया हुआ है। फेवरेट स्पॉट्स कौन से थे, तो ये वॉचिंग और ये पार्टिसिपेटिंग, यानी ये फेवरेट स्पॉट्स तो ये है क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी और एथलेटिक्स। ओके, और यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि नंबर ऑफ कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया ये, एंड वॉचिंग कितने लोग वहाँ पे देख रहे थे, है ना। तो अब ये देखो क्वेश्चन क्या है आगे, ड्रॉ डबल बार ग्राफ चूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दी बार ग्राफ। अब आपको बार ग्राफ बनाना है, डबल बार ग्राफ बनाना है, उसमें से फिर आपको इन्फॉर्मेशन बताना है, जैसे फर्स्ट है मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट, फिर मोर प्रेफर्ड एंड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। तो ये क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले हम बार ग्राफ बना के देखते हैं। सो ये हमने बार ग्राफ बना लिया जिसमें हमने नीचे ले लिए जो हमें दिया हुआ था फेवरेट स्पोर्ट्स, है ना। ये फेवरेट स्पोर्ट्स हैं क्रिकेट, बास्केटबॉल, ये सभी। एंड ऊपर क्या दिया हुआ था हमें, नंबर ऑफ़ पीपल, यानी कितने लोग हैं। और यहाँ हमने दो ले ली ग्राफ, दो तरह की ले ली, एक जो देख रहे हैं वो वाइट और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो ग्रे, है ना। तो पार्टिसिपेटर्स जो हैं उनके नंबर्स ज़्यादा हैं, आप ग्राफ के थ्रू ये क्लियरली बता सकते हो। सॉरी, वॉचिंग यानी जो देख रहे हैं, ये देखो ये जो देख रहे हैं उनके नंबर्स ज़्यादा हैं पार्टिसिपेट करने वालों से, है ना। तो अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है हम वो सॉल्व कर लेते हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इस बार ग्राफ में से आपको क्या पता चल रहा है। तो हमें बार ग्राफ से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे जो लोग हैं वॉचिंग कर रहे हैं या पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके नंबर दिए हुए हैं और यहाँ पे स्पोर्ट्स दिया हुआ है ना। देन इसका सेकंड क्वेश्चन है विच स्पोर्ट इज़ मोस्ट पॉपुलर। तो मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स कौन सा है, ये देखो ये वाला ग्राफ सबसे ऊंचा है ना। इसमें देखने वाले और पार्टिसिपेट करने वाले दोनों ज़्यादा है ना। तो आप लिखोगे क्रिकेट। देन थर्ड क्वेश्चन है विच इज़ मोर प्रेफर्ड वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, यानी कौन सा जो गेम है वो सबसे ज़्यादा प्रेफर किया गया लोगों द्वारा, यानी देख भी ज़्यादा रहे हैं और उसको खेल भी ज़्यादा लोग रहे हैं। तो ये क्रिकेट ही है ना, कि दोनों तरह से इसको ज़्यादा नंबर्स है। यहाँ पे देखो, ये देखो ये वॉचिंग वाले भी और ये पार्टिसिपेटिंग वाले भी, बाकी सभी से ज़्यादा है। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्रिकेट। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, टेक द डाटा गिविंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज़ गिवन इन द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर। टेबल 3, आपको टेबल 3 दिया हुआ है, टेबल 3.1 दिया हुआ है जो चैप्टर की स्टार्टिंग में है, मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर का। तो वो डाटा आपको यूज़ करना है और फिर एक डबल बार ग्राफ बनाना है। ओके, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और फिर उसके बाद ये आंसर आपको देने हैं। मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर किस सिटी में है, कोल्डेस्ट सिटी कौन सा है। ओके, तो हम पहले टेबल 3.1 देख लेते हैं। सो ये है वो टेबल जिसमें से आपको डाटा लेना है। ओके, जैसे ये देखो यहाँ पे सिटीज़
का नेम दिया हुआ है, अहमदाबाद, अमृतसर, बैंगलोर। देन यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर एंड देन मिनिमम टेम्परेचर। तो इसी का यूज़ करके आपको बार ग्राफ बनाना है। ओके, सो हमने ये बार ग्राफ बना लिया है। ये देख सकते हैं आप, नीचे हमने सिटीज़ के नेम ले लिए हैं और ये हमने टेम्परेचर ले लिया है। ओके, स्केल हमारा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर 10 डिग्री सेल्सियस का है डिफरेंस। ओके, ये देखो, ओके 20 30 10 डिग्री सेल्सियस का है। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, यानी सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस सिटी में है, यानी सबसे ज़्यादा डिफरेंस टेम्परेचर का बताना है किस सिटी में है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बार ग्राफ में ये वाला जो डिफरेंस है ना, ये वाला डिफरेंस सारे ग्राफ में से सबसे ज़्यादा है। तो ये किस सिटी का है, ये है जम्मू का। ओके, तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमें बार ग्राफ में ही देख के बताना है, विच इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज़ द कोल्डेस्ट सिटी, यानी सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ होती है और सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ होती है। तो देखो आप कैसे बताओगे, जो वाइट वाला है वो मैक्सिमम टेम्परेचर का है, तो सबसे ज़्यादा वाइट वाला बार ग्राफ है ये, है ना, और मिनिमम टेम्परेचर का है ये। ओके, तो मिनिमम टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर कहाँ होता है, ये, है ना। तो अकॉर्डिंग टू बार ग्राफ सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट सिटी कौन सा है, मैक्सिमम टेम्परेचर जहाँ पर होगा, है ना। तो ये देखो, ये है जम्मू का, एंड मिनिमम टेम्परेचर जहाँ टेम्परेचर सबसे कम होगा तो वो है बेंगलुरु। ओके, तो ये आप इस तरह से आंसर दे सकते हो। ओके, देखो हॉटेस्ट सिटी इज़ जम्मू 41 डिग्री सेल्सियस है, एंड बेंगलुरु में जो है वो कोल्डेस्ट सिटी है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम 2 cities where maximum temperature of one was less than the minimum temperature of others, यानी किसी का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो किसी दूसरे सिटी के मिनिमम टेम्परेचर से भी कम होना चाहिए। ओके, तो हम बार ग्राफ में देखते हैं। सो हम ग्राफ में देखते हैं कि जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम वाली लाइन है ये वाली, है ना, दिस वन। ओके, जो वाइट वाला पोर्शन है वो मैक्सिमम है ना, आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था, ये देखो मैक्सिमम टेम्परेचर ये है, वाइट वाला यहाँ पे शोन है ना, गिवन है। दैट आपको बताना है कि किसी के मैक्सिमम से भी कम जो है वो उसका क्वेश्चन है हमारा कि विच सिटीज़ मैक्सिमम टेम्परेचर से भी कम है मिनिमम। तो देखो जो ये क्वेश्चन है ये है मैक्सिमम वाली लाइन, है ना। तो ये देखो जो इसका मैक्सिमम टेम्परेचर है वो ये देखो जयपुर का है और ये बेंगलुरु का है। तो ये जयपुर का बेंगलुरु का मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो जयपुर के मिनिमम से भी कम है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे स्केल के थ्रू आप देख लेना, थोड़ा सा कम है ना। तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा जयपुर एंड बेंगलोर, है ना। और आप देख सकते हो कि जो बेंगलुरु और अहमदाबाद, ये देखो यहाँ पे भी अहमदाबाद के मिनिमम से भी कम है बेंगलुरु का। ओके, तो आपने देखा कि हमारा एक हो गया जयपुर और बेंगलुरु और एक हो गया अहमदाबाद, और ये देखो सो हमें यहाँ पे 2 सिटीज़ मिल गई। एक तो जैसे बेंगलुरु और जयपुर, है ना। तो बेंगलुरु का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो जयपुर से कम है और अहमदाबाद से भी कम है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो हमें दिया हुआ है बुक में, नेम द सिटी विच इज़ द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, यानी मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर सबसे कम है डिफरेंस उनमें। तो ये देखो इन सब का डिफरेंस आपको चेकआउट करना है। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस आप देखो मुंबई में जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर का डिफरेंस कम है। ओके, सो दिस वाज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ 3.3। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है जिसमें 6 क्वेश्चन थे और वो 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। ओके, होपफुली आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो
एंड अगर यूज़फुल है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल. ओके, थैंक यू.